हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से सभी का अपने इस यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने इस चैनल एग्री भाई CSA वाला पर। सो दोस्तों, जैसा कि जानते ही होगे भाई, अपना मॉडल पेपर सीरीज चल रहा है। आज अपना मॉडल पेपर नंबर 10th है। ठीक, सो हम लोग तकरीबन अपने 50% अपने मॉडल पेपर पे आ गए हैं। हमको अभी 20 हफ्ते करवाने हैं, जैसा कि तकरीबन मैंने आप लोग को आज अपना ये 10वां नंबर है। सो 50% अपना कंप्लीट है। और आज का देखो मॉडल पेपर में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गए, मतलब मिस प्रिंट क्या, आई थिंक मतलब प्रिंट सही से हुए नहीं है। सो अगर वो सब क्वेश्चन नहीं मुझे सही से क्लियर नहीं विजिबल होते तो मैं उन्हें स्किप कर दूंगा, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना होना। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वही छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से है कि भाई जितने लोग भी देख रहे हो पूरा फुल्ली अच्छे से वॉच करो, भले ही 2x लगा के देखो बट देखो और स्किप ना करो। और साथ ही अपने जो भी दोस्त हैं BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम या फिर यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो उनको शेयर कर दो। और भाई देखो, यह वीडियो जो भी है, ये सब जितना भी मॉडल पेपर चल रहा है वो केवल ओनली जो इंटर में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनके लिए है। तो बहुत से स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हैं कि भैया, वो बार बार मुझसे ही कमेंट में पूछते हैं कि भैया ये वीडियो, ये मॉडल पेपर PCM या फिर PCB ग्रुप वालों के लिए भी है क्या। तो भाई जानकारी के लिए बता दें, आपके लिए नहीं है। आप ओनली बस NCERT को फॉलो करो। और रही बात आपके मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो वो मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास ओनली केवल एग्रीकल्चर वालों का ही पूरा जितना भी समाधान रामबाण सब एग्रीकल्चर वालों का ही है। तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ आप लोग बस ओनली NCERT को ही फॉलो करिए तो बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी जानकारी थी उसमें आप लोग को बता दें, कुछ लोग परेशान रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे लिखा गया है यहाँ पर कि जो मेलपिगियन नलिकाएं होती हैं वो किन में होती हैं। एनिलिडो में होती है कि एनिलिडो के उत्सर्जी अंग है, कीट के श्वसन अंग है, मेढक के उत्सर्जी अंग है, कीट के उत्सर्जी अंग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका ऑप्शन हो जाएगा कीटों के उत्सर्जी अंग है। ठीक, पढ़े हो गए। पूछा कि तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ भाग, तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ भाग कौन सा है। सबसे पहले आपको मालूम है जो तिलचट्टा होता क्या है, तो आप लोग को मालूम है तिलचट्टा एक कॉकरोच है। ठीक, इसे कॉकरोच बोलते हैं। बहुत लोग को तिलचट्टा मालूम है तिलचट्टा होता क्या है। तो पूछा है सबसे अधिक फूला हुआ भाग पूछा है, तो काक्सा होता है, फीमर होता है, ट्रोकेंटर होता है, टार्सस होता है। तो उसके पैर के आप लोग जानते हो कि डिफरेंट पार्ट होते हैं, उसमें सबसे जो स्ट्रांग उसमें पोर्शन होता है वो आपका फीमर होता है, लार्जेस्ट होता है और स्ट्रांग होता है, याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक, कक्षा होता है सबसे फूला हुआ भाग। फिर अग्रवक्षीय ग्रंथियां पाई जाती हैं टीनिया में, प्रेलिप्लेनेटा में, पाइला में, रूही हिरुडिनिडिया में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पेरिप्लेनाटा में, याद रखिएगा। पूछा है कि मछली के उत्सर्जी अंग है, मछली के उत्सर्जी अंग है ग्रीन ग्रंथि, कक्सल ग्रंथि, मेलपिगियन नलिकाएं, ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑप्शन नंबर जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए ग्रीन ग्रंथि। पूछा है कि ऑर्गेन ऑर्गेन ऑफ बोजानस है, ऑर्गेन ऑफ बोजानस है, कॉकरोच में उत्सर्जी अंग है, मोलिस्का में उत्सर्जी अंग है, कुछ इकाइनो डर्म में श्वसी अंग है। फिर पूछा है केकड़ों में ऑस्मो रेगुलेटरी अंग है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोलिस्का के उत्सर्जी अंग है। पढ़ लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। पूछा कि समुद्री घोड़ा होता है एक, मछली है, स्तनी है, पक्षी है, मांसाहारी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर नंबर ए। अब समुद्र में तो कहाँ से भाई ये सब पक्षी हो जाएंगे, स्तनी सब चीज। ठीक, याद रखिएगा। पूछा कि ऑक्टोपस संबंधित है मोलस्का वर्ग से, 21 आर्थ्रोपोडा से या फिर इससे, तो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्टोपस जो आपका संबंधित है वो है आपका जबकि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, पूछा कि अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है, श्वसन के लिए, चबाने के लिए, उत्सर्जन के लिए, जनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 राइट ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चबाने के लिए। पूछा कि जन संवहन तंत्र किसका लक्षण है, जन संवहन तंत्र किसका लक्षण है।
क्वारिफेकस, मोलस्कस, इकाइनोडर्म्स, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक, फिर आपसे पूछा गया कि हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाए जाने वाला विष है, थ्रोम्बिन है, हीमोजाइन है, हिनोटॉक्सिन है, हिपैरिन है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सांप आते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा है एनिलिडा, एम्फीबिया, सरीसृप, किस में आते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 11 सभी को मालूम होगा सरीसृप में आते हैं, जैसा आप लोग को थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया था उसी समय पिछले अपने मॉडल पेपर में। प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण किस अवस्था में होता है? तो किस स्टेज में आपका प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है? जीवन में, G2 में, एस फेज में, या फिर इनमें से कोई भी प्रावस्था में? किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 12 मालूम होना चाहिए, जीवन में होता है। ठीक, फिर पूछा है कि F1 कण पाई जाती हैं, F1 कण पाई जाती हैं लाइसोसोम में, गोल्गी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःप्रदर्भी जालिका में। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, पूछा है राइबोसोम केंद्रक है, राइबोसोम केंद्रक है प्रोटीन संश्लेषण के, वसा संश्लेषण के, प्रकाश संश्लेषण के, श्वसन के। सो क्वेश्चन नंबर 40 जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण के। पूछा है कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम से, डिक्टियोसोम से, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 50 राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे स्थिर आरएनए होता है, आरएनए सबसे स्थिर राइबोसोमल आरएनए कोशिका, एस आरएनए कोशिकाएं, आरएनए कोशिकाएं, आरएनए कोशिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 16 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोमल कोशिकाएं, आरएनए कोशिकाएं, याद रखिएगा। पूछा है कि सिकुड़ी हुई रिक्तिका का प्रधान कार्य होता है, जो सिकुड़ी हुई रिक्तिका का प्रधान कार्य क्या होता है? मल त्याग करना, परिसंचरण करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 राइट ऑप्शन नंबर सी, ऑस्मो रेगुलेशन करना। पूछा कि अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? सो सिनेप्सिस किस अवस्था में होता है भाई? मालूम होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन पढ़ा होगा अच्छे से दोनों। ठीक, अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन तो अच्छे से भाई पढ़ लेना, उससे 2 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 राइट ऑप्शन नंबर सी, जाइगोटीन। ठीक, कोशिका चक्र का नियम अनुक्रम बताइए, तो इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही आपको बताना है? तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, कौन सा होता है भाई? देखो G1 S G2 फिर उसके बाद M पे जाता है। ठीक, याद रखना। फिर इसमें आपसे पूछा गया 20 में कि पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली, यानी कि आहार लेने की प्रणाली चलन है होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक, एंटोजोइक। आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन पढ़ा ही होगा जहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम भी जब थे अपने भाई जूलॉजी जब हम पढ़ा करते थे तो ये सब क्वेश्चन तो हम लोग होता था अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से रटे हुए थे, तो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। तो होलोजोइक आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं। पूछा कि मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है, मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है, क्या है? ट्रिपैनोसोम, लिस्मेनिया, प्लाज्मेडियम एंड अमीबा। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चागा बीमारी होती है, चागा बीमारी किस कारण होती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा राइट ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा है कि अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है गेहूं में, धान में, जौ में, सोयाबीन में। सो क्वेश्चन नंबर 23 जिसका का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोयाबीन में। कितना पाया जाता है मुझे कमेंट में बताना। ठीक, याद रखना ये चीज़, कमेंट में आपको बताना है कि सोयाबीन में प्रोटीन कितना % पाया जाता है।
और ये भी बताना कि इसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है, ठीक। और इसके बारे में आपको जो भी जानकारी हो सोयाबीन के बारे में मुझे बताना, इसे कौन सी क्रॉप करते हैं, इसे और किस नाम से जानते हैं, और इसकी फैमिली या फिर इसका जो भी बॉटनिकल नेम, ओरिजिन प्लेस, आपको जो भी मालूम हो अगर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से जरूर बताना, भूलना नहीं, ठीक। पूछा है भाई कि कुकुरबिटेसी कुल के फल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कुकुरबिटेसी कुल के फल कैरियोप्सिस कहलाते हैं, कैप्सूल कहलाते हैं, सिलिकुआ या फिर पेपो। तो मैंने आप लोग को एक पोस्ट के माध्यम से भी शायद बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका हो जाएगा पेपो, ठीक। पूछा कि चने के पौधे पुष्प में पुंकेसरों की संख्या होती है, कितनी होती है? 3, 5, 10, 9। क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 होती हैं। गेहूं के पौधे में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? आप लोग को सबसे पहले मालूम है कि पुंकेसर होता क्या है, सो जाके एक बार अच्छे से बॉटनी पढ़ लेना, ठीक। अब पुंकेसर यार बहुत हार्ड चीज़ तो है नहीं, बताने लायक तो मुझे लगता है नहीं कुछ खास, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूं में आपके होते हैं पुंकेसर की संख्या 3। फिर आपसे पूछा कि मटर के पौधे में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? सो क्वेश्चन नंबर 27 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10। चलिए, फिर आपसे पूछा गया है कि अरहर के पौधे का कुल है, तो सभी को मालूम होगा भाई। अब अगर ये दलहनी फैमिली से बिलोंग कर रही है, मतलब आपकी दाल वाली फसल है, पल्सेस में आती है, तो सबकी पल्सेस क्या होती है भाई? लेग्यूमिनेसी, ठीक। अब मुझे ये बताना कि लेग्यूमिनेसी को 3 नाम इसके हैं। एक तो लेग्यूमिनेसी हो गया, एक आपका फेबेसी हो गया, एक और नाम है, मुझे वो बता दो। अगर जो भाई बता देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो पढ़ रहा है, कुछ हद तक पढ़ रहा है, ठीक। तो इसको 3 नाम से जानते हैं कि लेग्यूमिनेसी हो गया, एक फेबेसी हो गया, एक और नाम है, वो मुझे बता दो कमेंट में, ठीक। पूछा कि मटर के पौधे का कुल है, मटर के पौधे का कुल क्या है? तो ये भी भाई अगर आपकी दाल वाली फसल, सीधी सी बात है, लेग्यूमिनेसी हो जाएगा। पूछा कि टमाटर के पौधे का कुल है, तो टमाटर सभी को मालूम होगा, ग्रेमिनी आपके अनाज वाली आती हैं, मालवेसी में बहुत ही गिनी चुनी ही केवल फसल हैं, ठीक। तो और लेग्यूम आपकी जो लेग्यूमिनेसी इसमें दाल वाली आती है। तो सीधी सी बात है कि जो सोलेनेसी है इसमें आपके टमाटर आ जाएंगी। फिर आपसे पूछा कि सरसों के पौधे का कुल है, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा? सोलेनेसी ये तो होगा नहीं, ग्रेमिनी होगा नहीं, लेग्यूमिनेसी होगा नहीं, ठीक। तो क्या होगा? क्रूसी फेरी, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा गया कि गाजर का फल होता है, सिलिकुआ होता है, क्रोमोकार्प होता है, लोमेंटन होता है, या फिर डबल समारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोकार्प। फिर आपको ये दिया गया है कि ये जैसे देखो यहाँ पर लिखा गया सूची है सुमेलित के, मतलब उसको आपको मिलाना है, तो मिला कर जो इसका राइट आंसर बनेगा आपको वो बताना है। तो यहाँ पर ये जो दिए गए जैसे पेपो लिखा है, डबल समारा लिखा है, अस्टिल लिखा है, तो ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं आपको वो बस बताना है। तो जब इसको मिलाओगे भाई, जैसे पेपो है, पेपो किससे आपको यहाँ पर आएगा? बैगन से आएगा नहीं, नारियल से आएगा नहीं, एसर से आएगा नहीं, ककड़ी के आपका कुकुरबिटेसी में आता है, तो कुकुरबिटेसी का जो फ्रूट टाइप होता है वो आपका पेपो में आता है। तो आप जब ऐसे मिला लोगे जो इसका राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक। अब अस्टिल यानी कि ड्रूप का क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा नारियल में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते, एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा उसको पढ़ लेना। चलिए अब आगे बढ़ें। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि किस कुल के सदस्यों में मुंडुक पाया जाता है? तो किसमें पाया था भाई? सोलेनेसी में, लेबिएटी में, एस्टेरेसी में, रेनकुलेसी में। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर रहेगा आपका राइट ऑप्शन 34 का सी, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। वह फल जिसमें बीजांडासन के रसदार रोम खाद्य होते हैं, संतरा, आम, अनानास, रसभरी। क्वेश्चन नंबर 35 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर रहेगा संतरा, ठीक। अब मुझे ये बताना कि इसका जो संतरा होता है इसका फ्रूट टाइप क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कैरियोप्सिस फल होता है, किसमें होता है? सो मैंने आप लोग को बहुत सी वीडियो में बताया होगा भाई, जितनी भी आपकी कौन सी क्रॉप,
जो आपकी अनाज वाली फसलें हैं मोस्टली, जो आपकी पोएसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो सभी का जो फ्रूट आपका जो उसका फ्रूट होता है वो आपका कैरियोप्सिस में ही आता है। तो यहाँ पर आपका 36 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोएसी के कुल के जितने भी सदस्य हैं उसके मोस्टली आपके कैरियोप्सिस में ही आते हैं। पूछा है कि बंध्य पुंकेसर कहलाता है, आपके बंध्य पुंकेसर कहलाते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, स्टेम नोड या फिर सिनेंडर्स। क्वेश्चन नंबर 37 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक, 80 प्रकार का फल पाया जाता है, केले व सेब में, आम व नारियल में, टमाटर व बैगन में, गेहूं व चावल में। तो हम लोगों ने नीचे भी एक मैचिंग वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसी में आपका अस्टिल पूछा था, तो यहाँ पर भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 38, उम्मीद करते हैं आप लोग को आंसर समझ में आ गया होगा। तो उसका आपका राइट आंसर रहेगा आम और नारियल। ठीक, पूछा कि फूला हुआ प्लेसेंटा खाया जाता है, जो आपका फूला हुआ प्लेसेंटा होता है वो किसमें खाया जाता है? मालवेसी में, सोलेनेसी में, लिलिएसी में, कंपोजिटी में। क्वेश्चन नंबर 39 जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोलेनेसी में। फिर आपसे पूछा गया कि सिलिकुआ एव सिलिक्यूला फल किस कुल में पाए जाते हैं? सोलेनेसी में, एस्टेरेसी में, मालवेसी में, ब्रेसिकेसी में। क्वेश्चन नंबर 40 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ब्रेसिकेसी। ठीक, याद रखिएगा। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पुंकेसरों की युक्त परागकोशी अथवा अवस्था निम्न कुलों में से किसमें पाई जाती है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में पूछ लेते हैं, बट उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ना ही आए तो बेटर रहेगा, नहीं तो आप लोग भी परेशान होगा, दिमाग बहुत खर्चा होगा। बट आप लोग याद रख लो तो बढ़िया ही रहेगा, कोई खराब चीज़ तो है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, कंपोजिटी में। फिर आपसे पूछा गया चतुर्दीर्घी शब्द निम्न में से पुंकेसर की किस स्थिति में लागू होगा? तो क्वेश्चन नंबर 42 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ये भी। ठीक, फिर आपसे पूछा कि पक्षमय वर्तिकाग्र इनमें देखे जाते हैं आर्कडेसी में, पाल्मी में, ओलिएसी में, ग्रेमिनी में। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 43 का ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग जब बॉटनी अपना जो वनस्पति विज्ञान है जब उस बुक को खोलोगे तो उसमें जितने भी आपके फैमिली वाइज चैप्टर है ना, उसमें जितने भी उसके करेक्टर हैं, सब चीज़ उसका फार्मूला से लेकर उसके जो आपका फ्लावर फार्मूला होता है वो उसका लेकर हर एक चीज़ उसका पूरा मॉर्फोलॉजी उसमें सब दिया गया करेक्टर, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, उससे एक क्वेश्चन फंसते हैं। फिर पूछा कि ग्रेमिनी कुल का पुष्पक्रम है कैसा है? सो ग्रेमिनी कुल का पुष्पक्रम आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 44 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, याद रखिएगा। सीमांत बीजांडन्यास लक्षण होता है सोलेनेसी का, क्रूसीफेरी का, लेग्यूमिनेसी का, मालवेसी का। क्वेश्चन नंबर 45 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, याद रखिएगा, लेग्यूमिनेसी का। फिर आपसे पूछा कि सर सिनोट्रोपस बीजांड या बीजांड पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 46। इसमें आपसे पूछा गया ये चीज़, तो इसमें किस में पाया जाता है? तो पिस्टिया में, रेफिनस में, क्रोटोलेरिया में, ओपेंसिया में। तो क्वेश्चन नंबर 46 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर पूछा कि एक अनिषेचित अंड से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, अनिषेचक जनन। ठीक, चलिए एक सेकेंड। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बहुभ्रूणता सामान्यतः पाई जाती है टमाटर में, आलू में, नींबू में, कुमुदनी में। तो क्वेश्चन नंबर 48 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, नींबू में। जितनी भी सिट्रस फैमिली, नींबू वर्गीय फैमिली से आपके बिलोंग करते हैं फसल, जो भी फल, उन सबके आपके बहुभ्रूणता जिसे आपकी पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, मतलब नींबू में ज़्यादातर पाया जाता है। वो सॉरी, मैंने जो आपको क्वेश्चन अभी बताया वो चीज़ दूसरा चीज़ है, ये पॉली एम्ब्रियोनी पूछा है। जो फ्रूट टाइप होता है मैंने वो चीज़ बता दिया, तो वो अलग चीज़ होता है। ठीक, तो वो अलग चीज़ है और ये बहुभ्रूणता अलग चीज़ है, तो याद रखना। फिर आपसे पूछा कि
निमिलित पुष्प होते हैं, निमिलित पुष्प होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वपरागित होते हैं। ठीक, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फाइकस में पुष्पक्रम को कहा जाता है, फाइकस में पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 50 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर आपसे पूछा कि जूल सेकंड का मात्रक है, जूल सेकंड का मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें से कोई नहीं। सो क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जूल सेकंड मात्रक है, शक्ति का भी नहीं है, ऊर्जा का भी नहीं, कोणीय वेग का भी नहीं है, तो किसका है ये? क्वेश्चन नंबर 51 का मुझे राइट आंसर बताइएगा, कि मतलब ये किसका मात्रक है, मुझे वो बताइएगा। ठीक, फिर आपसे पूछा गया कि यदि कोई वस्तु h ऊंचाई से गुरुत्वीय क्षेत्र में विरामावस्था से नीचे गिर जाई जाती है तो उसका वेग होगा। क्वेश्चन नंबर 52 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जी का मान है क्वेश्चन नंबर 53, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा कि स्मॉल जी व कैपिटल जी में सही संबंध है। क्वेश्चन नंबर 54 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। आवृत्ति एन व आवर्तकाल टी में संबंध है। क्वेश्चन नंबर 55 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ठीक, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा कि अपकेंद्र बल है, अपकेंद्र बल है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या हो जाएगा अपकेंद्र बल? 56 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए फिर आपसे पूछा कि सीमांत घर्षण बल तथा तल की अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 57 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 57 का ऑप्शन नंबर सी। घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण में संबंध आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 58 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक, तैराकी संभव है, तैराकी संभव है। क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन न्यूटन के तृतीय नियम से। तो अच्छे से सब न्यूटन का नियम पढ़ लेना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेना। ठीक, और पूछा है कि संवेग का मात्रक है, तो आप लोग सभी मात्रक भी भाई पढ़ लेना, मात्रक से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं हर साल। तो संवेग का मात्रक पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 60 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 60 का डी, बी व सी दोनों। ठीक, तो बी और सी दोनों। ठीक, पूछा कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान। क्वेश्चन नंबर 61 क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता फिर घटता है, स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 61 राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक, स्थिर रहती है। संवेग परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किसके बराबर है? संवेग परिवर्तन की दर निम्नलिखित किसके बराबर है? क्वेश्चन नंबर 62 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पढ़ते रहिए, ये बाबू पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन लेना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अनंत लंबाई से सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या होगा? 64 ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी कि अनंत भी होता है और आपका इतना मिनट। ठीक, पूछा कि क्वेश्चन नंबर 64, एक सेकेंड, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया यहाँ पर, मतलब गलत हो गया, मुझसे मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा है ना आपसे, तो 63 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो यही आप लोग काट दीजिएगा, अगर जो लोग भी नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर आपको जगह 84.6 मिनट। ठीक, फिर आपसे पूछा है कि आपका जो घर्षण गुणांक है का मान हो सकता है, क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। ठीक, ये सभी हो सकते हैं, याद रखिएगा। फिर पूछा किसी स्थान पर वायुमंडल दाब नापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 65 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बैरोमीटर। ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव, ये बार बार क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को हो सकता है, उम्मीद करते हैं आप लोग रट लिए होंगे या फिर आप लोग के दिमाग में छप गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। अपेक्षित घनत्व का मात्रक है, तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 67 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
तो कोई नहीं है तो क्या है मुझे ये बताना है आप सभी को। ठीक, इसका जो मात्रक है वो मुझे वो बताना। ठीक है, तो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 67। फिर आपसे पूछा कि श्यानता गुणांक का मात्रक है, तो श्यानता गुणांक का मात्रक बताना है, क्वेश्चन नंबर 68। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर भी डी हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। फिर आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 69, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का उसी व्यास स्थिति से जो है कि दो स्थिति से 2 सेमी दूरी पर त्वरण 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड है स्क्वायर, तो इसका आवर्त काल होगा। क्वेश्चन नंबर 69, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 70, सो इसका भी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक कण 50 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त से परिक्रमा पर सेकेंड गति से कर रही है। वृत्त से 3 परिक्रमा पर सेकेंड की गति से कर रही है, कण का त्वरण मीटर पर सेकेंड में क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 71, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा यहाँ पर सी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक, पूछा है कि एक पिंड को पृथ्वी से ऊपर से 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है तो वह वापस पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग समय कितना लगेगा? क्वेश्चन नंबर 72, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 20 सेकेंड। पूछा कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? 73, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा का। फिर पूछा कि कंपन करती हुई, एक सेकेंड चलो, कंपन करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल 0.2 सेकेंड 0.02 सेकेंड है, वस्तु के कंपन की आवृत्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 74, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, पूछा कि एक अश्व शक्ति के तुल्य होते हैं, एक अश्व शक्ति के तुल्य होते हैं, कितने होता है भाई? तो 75, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी 746 वाट। पड़े हो गए उम्मीद करते हैं। पूछा कि 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या होती है, 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 76, जिसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ठीक, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा कि मीथेन गैस का वाष्प घनत्व कितना होता है? मीथेन गैस का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 74, आपका 77, क्वेश्चन नंबर 77, जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 77 का बी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। मीथेन गैस का वाष्प घनत्व कितना होता है होगा? तो वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, कोई नहीं, 78 इसका भी वही है। ठीक, याद रखिएगा। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, सो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है क्वेश्चन नंबर 79, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा कि एक धातु ऑक्साइड का सूत्र इतना, तो धातु के क्लोराइड का सूत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ये आपको सही हो जाएगा। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पूछा गया किसी दिख रहा है ना वैसे, हाँ, किसी ठोस तत्व के परमाणु भार तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा में संबंध है, कैसा संबंध है? क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। किसी ठोस तत्व के परमाणु भार तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा में संबंध है, क्वेश्चन नंबर 82, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बुझे हुए चूने का सूत्र है, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? सो क्वेश्चन नंबर 83 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, पढ़ लेना। फिर आपसे पूछा कि इसमें एल्युमिनियम की कुछ संयोजकता पूछी गई है, तो संयोजकता निकालना अच्छे से सीख जाना, आपके केमिस्ट्री के बुक में दिया गया है, पढ़ लेना। और नहीं तो भाई तो रट्टा तो मारो ही, अब क्या करोगे, टाइम कम है तो रट्टा मार लो तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर पूछा कि ओजोन एक है, क्या है? एक अणुक है, द्विअणुक है, त्रिअणुक है, अष्टक अणुक है? अष्ट अणुक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 सभी को मालूम होना चाहिए, ओजोन का सूत्र क्या होता है? सो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर त्रिअणुक हो जाएगा। संयोजकता शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 86, ऑप्शन नंबर 86 का ए, ऑप्शन नंबर ए 86 का ए। ठीक, फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 87
इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 87 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है CO3 इसमें माइनस डबल आपके माइनस के डबल चार्ज हैं, तो आयन का तुल्यांकीय भार पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30। ठीक, फिर आपसे ये पूछा गया कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 20। ठीक, प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, फिर आपसे पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपसे पूछा गया है। सो बताइएगा मुझे ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। सभी लोग पढ़े होंगे उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टल जल के अणु होते हैं, क्रिस्टल जल के अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी एक होगा यार ये। फिर आपसे 93 क्वेश्चन पूछा कि द्रव्यमान संहीनता तथा भार में संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन नंबर ए, 93 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यार। ठीक, याद रखना। फिर पूछा कि जल की अस्थायी कठोरता में घुला होने के कारण होती है, मतलब क्या। तो जो जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है, वो पूछा कि किसमें, उसमें क्या मिल जाता है जिसके कारण उसमें जो कि अस्थायी कठोरता आ जाती है। सो कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो है कि कार्बोनेट। तो क्वेश्चन नंबर 94 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना। 94 का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपके बाइकार्बोनेट आ जाते हैं। फिर पूछा कि जल की स्थायी कठोरता का उत्तरदायी होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, इनमें से कोई नहीं, दोनों। क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये दोनों भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि 96 में कि जल की स्थायी व अस्थायी व स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। जल को धोने के सोडे के साथ उबालकर या फिर परम्यूटेट विधि द्वारा, आसवन द्वारा, ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 96 का डी, ये तीनों विधि। ठीक, चलिए फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH4Cl तथा NaNO2 के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस है, कौन सी गैस है। तो क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नाइट्रोजन। फिर पूछा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का आयता अनुसार प्रतिशत है, तो वायुमंडल में आपको एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो सभी को मालूम हुआ। क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा 98 का डी, 79%। पूछा कि पत्तियों व सब्जियों के गुणों में वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो सभी जितने भी न्यूट्रिएंट है इंपॉर्टेंट, उनके आपको रोल अच्छे से पढ़ लेना। सो क्वेश्चन नंबर 99 ऑप्शन नंबर 99 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। ठीक, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 100 भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कृत्रिम विधि नहीं है, कौन सी इसमें से कृत्रिम विधि नहीं है, ये पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा, जो कि 100, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तड़िक, यानी जो आपको बिजली जब चमकती है ना, सो उससे भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, बट वो आपका एक नेचुरल प्रोसेस है, तो वो आपका आर्टिफिशियल नहीं है। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो भाई मैथ थोड़ा सा हम लोग फास्ट ही चलेंगे ना, याद रखना। तो बस आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो, बाकी कुछ ऐसा खास तो है नहीं, बस क्योंकि इसमें आप सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं, तो बस मैं केवल आंसर बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना फिर से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 101 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 102 में इसके आपको दूरी बतानी है, तो क्वेश्चन नंबर 102 ऑप्शन नंबर बी, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। फिर पूछा कि आपका इसमें 16वां पद बताना है, क्वेश्चन नंबर 103 ऑप्शन नंबर ए 54 होगा। ठीक, फिर आपको त्रिभुज इतना ही बताएगा, तो इसमें
एंगल बी का मान बताना है तो आपको 104, क्वेश्चन नंबर 104, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 104 का ए। फिर आपको इसका मान बताना है क्वेश्चन नंबर 105, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 105 का बी हो जाएगा ए। यदि लॉग इतना है तो ए का मान बताना है तो क्वेश्चन नंबर 106, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा कि एक संदूक 1 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर माप का है, इसमें अधिक अधिक पूछा कि अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 107, ऑप्शन नंबर, इसको आप सब सॉल्व करोगे तो उसका आपका राइट आंसर आएगा 107 का ए, ऑप्शन नंबर ए, अंडर रूट में 170। फिर पूछा कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद व 8वां पद व तथा 8वां पद इतना है तो श्रेणी का 13वां पद बताना है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 108, ऑप्शन नंबर बी 0, ठीक। पूछा कि उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 20 पाई घन सेमी, 20 पाई घन सेमी तथा आधार का क्षेत्रफल 4 पाई हो, ठीक। सो इसका आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 109, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 सेंटीमीटर। सो ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मैं पढ़ दिया हूँ, रीड कर दिया हूँ, आप लोग सुन के इसको नोट करके इसको सॉल्व करना, ठीक, ऐसे ही मत चल जाना। फिर आपसे त्रिभुज के शीर्षक दिए हैं तो इसको आपको बताना है। तो पूछा कि त्रिभुज के इतने से शीर्षक हैं, ठीक। सो इसमें आपके ये सब शीर्षक दे दिए गए तो केंद्रक होगा, तो केंद्रक आपसे पूछा गया तो उसका फार्मूला होता है, उस फार्मूले पुटअप करना है इसको और आपका राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा गया कि एक 2√3 में मीटर ऊंचे स्तंभ के छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 111, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, 60। फिर पूछा कि खोखले बेलन का आयतन होगा, खोखले बेलन का आपको एग्जाम, जो कि ऐसे भी क्वेश्चन एक दो फार्मूला बस केवल राइट सीधे से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो भाई वो भी पढ़ लेना, ठीक। तो खोखले बेलन का आपको आयतन बताना है तो क्वेश्चन नंबर 112, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। फिर आपसे 10 इतने का मान पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 113, इसका भी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। फिर आपको पूछा गया है कि मूल बिंदु के बीच की दूरी बताना याद कीजिए, तो इनके बीच की आपको दूरी याद करनी है तो क्वेश्चन नंबर 114, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। फिर आपसे श्रेणी इतने में 5वां पद पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 115, सो क्वेश्चन नंबर 115, ऑप्शन नंबर सी, 162। फिर आपको इसका मान बताना है तो क्वेश्चन नंबर 116, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। फिर यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपको इसका मान बताना है तो क्वेश्चन नंबर 117, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा 10A। फिर पूछा कि किसी हरात्मक श्रेणी का 7वां पद व 6वां पद 7 है तो 13वां पद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 118, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 119, ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा है कि एक बेलन की त्रिज्या इतनी सेमी है, मतलब r बटा के तो पूछा कि इसकी ऊंचाई 2r सेमी है तो इसकी आयतन होगी कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 120, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। फिर पूछा है आपसे स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक कारक नाम है किसका है, मतलब ये आपसे पूछा कि किस इंसेक्ट का नाम ये आपका स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है, तो आपका होता है फिर हरित बाली वाला रोग है, अर्गट है, स्मट रोग है, पुख्ता रोग है, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हरित बाली वाला रोग है। पूसा मोती प्रजाति है, किसकी प्रजाति है भाई, तो पूसा मोती यानी कि पूसा मोती प्रजाति किसकी, सरसों की, गेहूं की, चना की, बाजरा की, तो क्वेश्चन नंबर 122, ऑप्शन नंबर बी, बाजरा की। फिर आपसे पूछा कि कैमल क्रॉप कहा जाता है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 123, ऑप्शन नंबर बी, किसे कहते हैं, ज्वार, ठीक। कैमल क्रॉप कहा जाता है किसको, ज्वार को, क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर बी। ज्वार में गुणसूत्र की संख्या होती है तो क्रोमोसोम नंबर आप इसमें आपके ज्वार में कितने होते हैं, 16, 18,
20, 24, क्वेश्चन नंबर 124 ऑप्शन नंबर सी 20। ठीक। जिया मेज इंडोराटा वानस्पतिक नाम है। डेंट कॉर्न का, स्वीट कॉर्न का, फ्रिंट कॉर्न का, पॉड कॉर्न का, किसका है? क्वेश्चन नंबर आपका 126 जिया मेज इंडोराटा पूछा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 125 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फ्रिंट कॉर्न का। ऐसे ही डेड कॉर्न का बताना है आपको, स्वीट कॉर्न का और पॉड कॉर्न का। मुझे ये सबका वानस्पतिक नेम बताना जरूर। फिर पूछा कि मक्के में कितने प्रकार के जड़ें पाई जाती हैं? 1, 2, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 126 ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर रहेगा 3 प्रकार की जड़ें। कौन कौन सी? याद होगा? नहीं? चलो होमवर्क करके बताना मुझे, और पढ़ो। बताना, अगर नहीं बताना चाहते तो भाई पढ़ो केवल। ठीक। फिर पूछा कि मक्के की द्वितीय सिंचाई करते हैं किस स्टेज पर? आपकी द्वितीय सिंचाई करते हैं, टेसलिंग पे करते हैं, सिल्किंग पे करते हैं, ग्रेन फॉर्मेशन पे करते हैं, ग्रेन मैच्योरिंग टाइम पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 ऑप्शन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर रहेगा बी, सिल्किंग पे करते हैं। ठीक। तो जानते होगा कि इसमें प्रोटोएंड्री पाई जाती है, तो सबसे पहले मेल डेवलप होता है, तो टेसलिंग पे कर देंगे, एक सिल्किंग पे कर देंगे। तो फिर पूछा कि ट्रिटिकम ड्यूरम गेहूं भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर की जाती है? तो ट्रिटिकम आपका ड्यूरम पूछा गया है। ठीक। तो ये आपकी की जाती है लगभग 128, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी 11 से 12%। ठीक। फिर पूछा कि बाजरा की प्रथम संकर प्रजाति का कब विकसित की गई थी? तो बाजरा सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बाजरा की संकर प्रजाति कौन सी है। मुझे बताना इसकी प्रथम संकर प्रजाति कौन सी है। तो उसके बाद ये आपकी डेवलप की गई थी 129 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1965 में। अरहर की प्रथम संकर प्रजाति है आपकी जो रेड ग्राम है अरहर, इसकी प्रथम संकर प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 130 ऑप्शन नंबर बी ICPH 8 याद होगा, बहुत ही फेमस वैरायटी है और रटा हुआ क्वेश्चन ये सब होना चाहिए। फिर पूछा कि धान की खड़ी फसल में हल चलाकर खरपतवार या अधिक पौधे को निकालने की क्रिया को कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन नंबर डी बुशनिंग कहते हैं। ठीक। बुशनिंग एक प्रोसेस होती है, आप लोग पढ़े होंगे, अगर थोड़ा सा डीपली मतलब पढ़े होगे अच्छे से तो जान लोगे। लिप्टोक्रोसिया एक्यूटा आपका जो है कि जूलॉजिकल नेम है किसका? गधी बग का है, हिस्पा कीट का है, भूरा फुदका का है, धान का तान छेदक का है। तो भाई देखो ऐसे इंसेक्ट के बहुत आपके जो साइंटिफिक नेम है वो बहुत ही कम आते हैं। ठीक। तो इससे ज़्यादा आप लोग जोर मत देना, बहुत कम, कभी कभी रियर केस में पूछ लेता है तो पूछता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 132 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गधी बग का। फिर आपसे पूछा गया है हेल्मियोस्पेरियम ओराइजी नामक कवक के कारण बंगाल में अकाल कब पड़ा था? यहाँ यार गलत लिखा है, हेलमिंथोस्पोरियम होगा, ओराइजी ना हेलमिंथोस्पोरियम होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया। वही मैं कह रहा हूँ यार, बंगाल में अकाल पड़ा था, तो ये क्या क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है? क्वेश्चन नंबर 133 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक। ऑप्शन नंबर सी 1943 में। पूछा कि बंगाल ग्राम संबंधित है, मटर है, अरहर है, चना है, पिजन पी। तो क्वेश्चन नंबर 134 ऑप्शन नंबर सी चना से। कौशल प्रजाति है, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 135 ऑप्शन नंबर बी मूंगफली की। ठीक। पूछा कि पौधे के तने को सूखी पत्ती द्वारा ढकने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रॉपिंग कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं, ब्लाइंड होइंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 तने पूछा कि पौधे के तने को सूखी पत्तियों द्वारा ढकने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 136 ऑप्शन नंबर ए सॉरी यहाँ पर यार 136 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। फिर आपसे पूछा, आपको ये भी मालूम होगा ब्लाइंड थ्रेसरिंग और ट्राइंग और ये सब किस में करते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 136 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, चलो। पूछा कि हाइब्रिड 4 को किसने विकसित किया था? तो हाइब्रिड 4 सबसे पहले आपको ये मालूम है कि हाइब्रिड 4 किसकी वैरायटी है? तो क्वेश्चन नंबर 137 ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा सी टी पटेल, यानी कि सी टी पटेल ने इसको डेवलप किया था, बट ये है किसकी वैरायटी?
तो ये वैरायटी आपकी है कॉटन की। ठीक, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा बीटी कॉटन का बीज दर है, तो बीटी कॉटन का आपका बीज दर होगा 138 का, ऑप्शन नंबर बी, 1 से 1.5 किलो। क्रिंकल लीफ रोग लगता है जिंक की कमी से, मैग्नीशियम की अधिकता से, मैग्नीज की कमी से, या फिर आपके नाइट्रोजन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 139 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज की अधिकता से। फिर आपसे पूछा कि राष्ट्रीय बीज निगम एनएससी की स्थापना कब हुई थी, तो क्वेश्चन नंबर 140 ऑप्शन नंबर सी, 1963 में। पूछा कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो सभी को मालूम होगा, रटे हो गए, 1960 में, जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर। ठीक, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन किस वर्ष आई थी, तो इसमें बहुत से लोग यार कंफ्यूज रहते हैं, बट मैं बता दे रहा हूँ, आपका राइट आंसर होगा 142 का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखो यहाँ पर भी यार गलत लिखा है, 142 ऑप्शन नंबर 142 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लिखा है, जो कि ये गलत हो जाएगा। हरित क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई है, सो एक आपका पूछा जाता है यहाँ पर 1965-66 आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो आप लोग का राइट आंसर होगा कब आई थी। ठीक, तो ये याद रखना 1965-66 में आपका होगा, ये बी मिस प्रिंट वहाँ पर आंसर की में गलत कर दिया है, सो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक, याद रखना। मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी कब शुरू किया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 143 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मरु विकास आपका ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 1976 में। फिर आपसे पूछा कि ट्राइसेम योजना कब शुरू गए थे, तो कब शुरू गई थी भाई, तो क्वेश्चन नंबर 144 ऑप्शन नंबर बी, 1979 में। IVLP इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 145 ऑप्शन नंबर डी, 1995। भारत सरकार का NATP कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 146 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1998। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी, तो 147, क्वेश्चन नंबर 147 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सन 2000 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की हुई, सो क्वेश्चन नंबर 148 ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा बी। ठीक, सन 2000 में भी शुरू हुई थी। फिर पूछा कि उद्यान विभाग का भारत सरकार द्वारा नया प्रोग्राम क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 149 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक, याद रखिएगा। MIDH मृदा शब्द की उत्पत्ति सोलम से हुई है, मतलब कौन से वर्ड से डिराइव हुई है, ग्रीक वर्ड है, अरबी वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जर्मन शब्द है, तो क्वेश्चन नंबर 150 ऑप्शन नंबर सी, लैटिन वर्ड से डिराइव है। ठीक, फिर पूछा कि मृदा का पौधों की वृद्धि के संबंध में अध्ययन कहलाता है, पेडोलॉजी, पोमोलॉजी, इडेफोलॉजी, स्टोलॉजी, तो क्वेश्चन नंबर 151 ऑप्शन नंबर सी, इडेफोलॉजी। वही आपका मृदा फॉर्मेशन ये सब बनना, सो ये सब आपका होता है पेडोलॉजी में। ठीक, फिर भैया कि भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन राज्य करता है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक पूछा है, ठीक है, ये ना कि प्रोडक्टिविटी नहीं पूछा, यहाँ पे प्रोडक्शन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 152 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 152 का डी, यूपी। वही पर हेक्टेयर अगर जमीन के हिसाब से, लैंड के हिसाब से बात करें तो उसमें आपको पंजाब आ जाएगा आगे। ठीक, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो फॉरेस्ट एक्ट आपका कब आया था, क्वेश्चन नंबर 153 ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। अम्लीय वर्षा एसिड रेन की उत्तरदायी गैस कौन कौन सी है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 154 ऑप्शन नंबर बी, SO2 और NO2। ठीक, भारत में सर्वाधिक पेस्टिसाइड कौन सी फसल में प्रयोग करते हैं, धान में, सब्जियों में, कपास में, गेहूं में, तो सभी को मालूम हुआ, क्वेश्चन नंबर 155 ऑप्शन नंबर सी, कॉटन में। ठीक, फिर पूछा गया है कि ये तो भाई देखो आपका करंट का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग फोकस मत करना, सो इस पर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो बस देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट क्वेश्चन हो गए हैं यार, मिसप्रिंट क्या मतलब वो इरेज हो गए हैं, जानते हो प्रिंटिंग वाला सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। फिर पूछा कि पैगिंग अवस्था किस फसल में पाई जाती है, तो पैगिंग मैंने आप लोग को बहुत पहले अपने मॉडल पेपर में बहुत से बताया था, तो आपके ग्राउंड नट में ये पाई जाती है। ठीक,
औरोबैंकिन निम्न में से किस फसल से संबंधित है? धान से, तंबाकू से, सरसों से, कपास से। क्वेश्चन नंबर 158, ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू से। ठीक, याद रखिएगा। एरोइंग निम्न में से किससे संबंधित है? गन्ने में फूल आना, गन्ने में कल्ले निकलना, गन्ने में पेजलिंग होना, फिर कपास में फूल आना। तो सभी को मालूम होगा एरोइंग आपके गन्ने से रिलेटेड है। अब गन्ने में क्या है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 159 सभी को मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, गन्ने में फूल आना, जो आपकी उनकी इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, उसका जब आता है तो भाई उसी को बोलते हैं एरोइंग। ठीक, तो फिर पूछा कि मृदा का सबसे ऊपरी परत जो कि होराइजन क्या कहते हैं? सभी को मालूम होगा क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, ऑप्शन नंबर ए संस्तर बोलते हैं। आपका जो ओ संस्तर होता है ये केवल ओनली जो आपके फॉरेस्ट जो जंगली एरिया होते हैं केवल वहीं पर डेवलप होता है और कहीं नहीं। तो इसलिए आपको कहीं भी अगर ऐसा पूछे तो आपको वहाँ पर आंसर ए संस्तर ही लगाना है। ठीक, फिर आपसे पूछा कि कार्बनिक संस्तर होता है, ओ होराइजन है। सो कृषि जो कि मतलब जिसमें एग्रीकल्चर मतलब खेती वाला काम होता है उस मृदा को कहते हैं, या फिर जो जिसमें कभी खेती नहीं होता उसमें, या फिर वनों की मृदा में, बी और सी दोनों में। सो क्वेश्चन नंबर 161, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा 161 का बी लिखा है। बट अगर यहाँ पर कार्बनिक संस्तर पूछा है ओ होराइजन, तो ये आपकी ये भी हो सकता है, बी और सी यहाँ पर दोनों होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी जहाँ पर कभी भूमि जहाँ पर खेती नहीं होती है तो वहाँ पर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो अगर सड़ते गलते हैं तो उनसे भी आपका कार्बन जो कि कंटेंट बढ़ता है। साथ ही आपके जो वन वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर पेड़ पौधे ये सब जानवर जो भी हैं उनसे भी आपका वेस्टेज होकर वो बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक, फिर पूछा कि सोलन क्या है? तो एक सोलन होता है और एक आपका होता है रिगोलिथ। दो टर्म आते हैं, मैंने आप लोग को ये अपने यूट्यूब के पोस्ट पर ही बताया था। सो क्वेश्चन नंबर 162 पूछा कि सोलम क्या होता है? तो सोलम आपका होता है ए और बी संस्तर, या फिर ए संस्तर, या फिर ओ संस्तर, या फिर ए प्लस बी प्लस सी। सो ए और बी को बोलते हैं हम लोग 162 का सी, इसको बोलते हैं सोलम। और वही अगर रिगोलिथ की बात आए तो उसमें ए और बी और सी ये तीनों संस्तर आ जाएंगे। फिर पूछा कि निम्न में से आग्नेय चट्टाने का उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान का जो आपका उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 163, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट। ठीक, SRI तकनीक कौन सी फसल में इस्तेमाल किया? तो सभी को मालूम होगा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यानी आपके धान में इस्तेमाल की जाती है। पूछा कि फूल में मॉलिब्डेनम की कमी से किस तरह का विकृति पैदा हो जाती है? तो सभी को मालूम होगा अगर मॉलिब्डेनम की कमी हो रही तो एक आपके क्वेश्चन एक रोग बहुत फेमस है, सभी लोग अपने इंटर लेवल से ही बहुत रटते आ रहे हो। सो क्वेश्चन नंबर 165, ऑप्शन नंबर ए, विप्टेल रोग बहुत सुना होगा। और आपके ब्राउनिंग बटनिंग ये भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ठीक, मुझे कि टमाटर के फल का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत पढ़े होंगे, तो ऐसे आपका रिवाइज अच्छा हो जाएगा। तो सभी को मालूम होगा लाइकोपेन के कारण होता है। फिर पूछा कि निम्न में से कौन सी नस्ल की भैंस की है? मतलब इसमें से पूछा कि कौन सी ऑप्शन में जो नस्ल है वो भैंस की है? तो थारपारकर, काकरेज है, राठी है, मुर्रा है। तो सभी को मालूम ये भी होगा, उम्मीद करते हैं, बहुत ही फेमस नस्ल यहाँ पर दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 167, ऑप्शन नंबर डी, मुर्रा। फिर पूछा कि निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहते हैं? तो सभी को मालूम होगा गधा के मांस को तो कहते नहीं है, खरगोश के मांस को भी नहीं, बंदर के मांस को भी नहीं, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, याद होगा। पूछा कि मक्के में सबसे पहले कौन से पुष्प आते हैं? सिल्क आता है, टेसल आता है, पेनिकल आता है, स्पाइक आता है। तो ये दोनों को आपके ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे सबसे पहले कि इसमें पेनिकल और स्पाइक होता ही नहीं है। ठीक, यहाँ पर होता है सिल्क और टेसल। तो आपको मालूम है कि इसमें मक्के में मैंने बताया था आपको कि प्रोटेंडरी पाई जाती है, यानी कि मेल पार्ट पहले आता है। तो सीधी सी बात है, मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेसल। ठीक, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपका सही से प्रिंट नहीं है, तो अगर हो पाएगा तो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, और मुझे नहीं लगा कि आप लोग को ऑप्शन दिख पाएगा। लिखा है कि मक्के में प्रथम सिंचाई करते हैं टेसल आने पर, सिल्किंग अवस्था पर, फिर पोड बनने पर, कल्ले बनने पर। तो क्वेश्चन नंबर 170, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आपके टेसल आने पर सबसे पहले। ठीक, फिर देखो यहाँ मिस प्रिंट है, सही से प्रिंट नहीं है तो इसको छोड़ते हैं, अब स्किप करके आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 175 में कि भारत में गेहूं की कौन सी प्रजाति सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है? ट्रिटिकम वल्गेरी, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ट्राइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम। तो सभी को मालूम होगा आपकी जो ब्रेड वीट है जिसे आपकी ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं, जो आपकी हेक्सापोलाइट वीट है, वही उगाई जाती है। ठीक, याद रखिएगा।
धान के पुष्पक्रम को कहते हैं पेनिकल कहते हैं, एरो कहते हैं, स्पाइक कहते हैं, पोड कहते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, पेनिकल कहते हैं, याद रखिएगा। तो मुझे धान के दाने में प्रोटीन प्रतिशत होता है, तो धान के दाने में कितने परसेंट मतलब प्रोटीन कितना परसेंट होता है? तो क्वेश्चन नंबर 177 ऑप्शन नंबर डी 6 से 7%। फिर आपसे पूछा कि धान में अस ऋतु की बुआई कब करते हैं? एक आपका अस होता है, एक अमन होता है, एक बोरो होता है, 3 तरह की इसमें कैटेगरी होती है। तो यहाँ पर अस पूछा है, तो अस की बुआई कब करते हैं? क्वेश्चन नंबर 178 ऑप्शन नंबर डी मार्च अप्रैल में करते हैं। अमन धान की आपकी जो मेन सीजन होती है बरसात वाली, उसमें करते हैं। बोरो धान की आपकी ठंडी वाले सीजन में करते हैं। पडेलिंग कौन सी फसल से संबंधित है? सभी को मालूम होगा भाई, मेजर क्रॉप से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी सब क्रॉप से आकर धान, गन्ना, गेहूं, मक्का, ऐसे ऐसे जो मेजर क्रॉप है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो पडेलिंग आपकी धान से संबंधित है। ठीक, फिर पूछा कि बुशनिंग क्रिया कौन सी फसल में की जाती है? तो ये भी आपकी किस में की जाती है? क्वेश्चन नंबर 180 सभी को मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए धान में। रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सभी को मालूम होगा, रिहंद परियोजना अपने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। भारत छोड़ो किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 182 ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। फिर पूछा कि रियाल मुद्रा है कहाँ की है? क्वेश्चन नंबर 183 ऑप्शन नंबर बी ईरान की। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 184 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लिखा है नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा मुझे एक कमेंट करके बताना। फिर आपसे पूछा गया कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, हैदराबाद में, मुंबई में? तो कहाँ पर है? चार मीनार पूछा है, इंडिया गेट नहीं पूछा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर क्या 185 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 185 का ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार पूछा भाई, तो हैदराबाद होगा। ठीक, याद रखना। अब पूछा आपसे सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है, शुक्र होता है, शनि होता है, बुध होता है? तो क्वेश्चन नंबर 186 ऑप्शन नंबर बी शुक्र होता है। और उसके बाद देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को दिखेंगे नहीं, तो चलो अपने नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको कंप्लीट करके आज का अपना ये मॉडल पेपर यहीं पर एंड करते हैं। तो बस अपना ये लास्ट कुछ क्वेश्चन और बचे हैं इधर। धर्म चक्र परिवर्तन उद्देश्य था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर नॉन ऑफ दिस? क्वेश्चन नंबर 192 ऑप्शन नंबर ए प्रथम था। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 193 ऑप्शन नंबर सी 3214 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर है, चिल्का है, बुलर है, ऑल ऑफ दिस? तो क्वेश्चन नंबर 194 ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। ठीक, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? तप्ती नदी के, झेलम के, गोमती के, गोदावरी के? क्वेश्चन नंबर 195 ऑप्शन नंबर बी झेलम के। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी को मालूम होगा, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर पूछा आपसे कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 197 ऑप्शन नंबर सी 1928 में। फिर आपसे पूछा गया कि विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 198 ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी को। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, उत्तराखंड? तो क्वेश्चन नंबर 199 ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में। ठीक, आर्यों की भाषा थी दो, ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 200 लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना उनकी हिंदी भाषा थी, ना फारसी थी, ना उर्दू थी। तो क्या थी आर्यों की भाषा? अगर मालूम हो तो बता देना, नहीं तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और मुझे कमेंट में बता सकते हो तो बता देना। ठीक, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर है ही नहीं वो। ठीक, तो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फाइनली कंप्लीट होता है यार। आज थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम था यार, फिर से बोलने थोड़ी सी समस्या हो रही थी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी। बट चलो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। थोड़ी से यार क्या ही बताएं, चलो कोई नहीं। बट आप लोग का यहाँ पर 10th मॉडल पेपर लगभग कंप्लीट, यानी कि 50% आपका कंप्लीट है। और अब हम लोग अगर हो सके तो अपना नेक्स्ट मॉडल पेपर 11th में मिलेंगे। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो अपने इस चैनल पे एग्री अभय CSA वाला पर आप लोग गाइडेंस ले सकते हो। और प्रॉपर मैं लाइव आते रहता हूँ समय समय पर, जब टाइम मिलता है तो आप लोग वहाँ पे लाइव सेशन आके ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक, तो सभी का धन्यवाद जो लोग भी लास्ट तक एंड तक इस वीडियो में बने रहे और पूरा वीडियो अच्छे से देखे और क्वेश्चन को समझे और एनालाइज किए कि कहाँ पर क्या छूट रहा है। तो पढ़ते रहो,
ठीक, बाकी अच्छे से स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, एकदम बढ़िया रहो। बाकी कोई समस्या हो तो याद करना। ठीक है, तो चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 11th में। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।